आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से सामने आई ये घटना न सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि समाज को आईना दिखाने वाली भी है। एक ऐसा आईना जिसमें बच्चों की मुस्कान के पीछे छिपा दर्द साफ दिखाई दे रहा है। कुरूद ब्लॉक के दहदा मिडिल स्कूल में एक दो नहीं बल्कि 35 छात्र छात्राओं ने अपने ही हाथों को नुकीली चीज से काट लिया। ये कोई साधारण चोट नहीं, बल्कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, स्कूल की निगरानी और सामाजिक दबाव पर एक गंभीर सवाल है। जैसे ही ये मामला सामने आया, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अभिभावक सख्ते में है, शिक्षक परेशान है और प्रशासन जवाब तलाशने में जुटा है। सवाल यही है, आखिर मासूमों ने खुद नुकसान क्यों पहुंचाया? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। स्कूल की घंटी बजी, लेकिन क्लास में पढ़ाई नहीं, खौफ का सन्नाटा था। 35 बच्चों के हाथों पर एक जैसे जख्म, सवालों के घेरे में शिक्षा व्यवस्था। बच्चों की खामोशी सबसे बड़ा डर। क्या किसी दबाव में है मासूम? माता पिता सहमे, प्रशासन सक्रिय, मगर जवाब अब भी अधूरे। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब एक छात्र के अभिभावक ने बच्चे के हाथ पर गहरे कट के निशान देखे। शुरुआत में इसे मामूली चोट समझा गया, लेकिन जब बच्चे ने सही जवाब देने से बचना शुरू किया तो पिता को शक हुआ। वे तुरंत बच्चे को लेकर स्कूल पहुंचे और शिक्षकों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद जब कक्षा के अन्य बच्चों की जांच की गई तो एक एक कर कई छात्रों के हाथों पर वैसे ही चोट के निशान सामने आने लगे। कुछ ही देर में ये संख्या 10, फिर 20 और अंततः 35 बच्चों तक पहुंच गई। ये नजारा देखकर स्कूल प्रबंधन के भी हाथ पांव फूल गए। पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच गई और तत्काल शिक्षा विभाग को सूचना दी गई। घटना सामने आते ही स्कूल परिसर में अभिभावकों की भीड़ जमा हो गई। हर माता पिता के चेहरे पर एक ही सवाल, हमारे बच्चों ने ऐसा क्यों किया? जानल की हाथ ला पत्ती काटे ही क्योंकि हमने अपने छोटे नतनी बताई से तब पूछे, हाँ तब कुछ नहीं बताई कावर काटे से के कारी गल भी दे, हाँ तो कहीं से नहीं बताई से। ओकर बाद मैडम मन फिर फोन लगा दी से तो आए रही, हाँ फिर लेकर मतलब पूछे जो और पूछे नहीं बताई, कुछ नहीं बताई, कोई लेकर नहीं बताई कारण का पूछे तो बता लेकर मन, हाँ कुछ नहीं बता। किसे जाने से हाथ कटे थे? वो छोटे नतनी बताई से, वो परेशानी पर थे, 6वीं पर थे, वो अभी 8वीं पर थे। सबसे चिंताजनक बात यह है कि पूछताछ के बावजूद बच्चे किसी ठोस वजह का खुलासा नहीं कर रहे। कोई डर, कोई दबाव या कोई बाहरी प्रभाव, सब कुछ सिर्फ कयासों में है। बच्चों की ये सामूहिक चुप्पी कई आशंकाओं को जन्म दे रही है। कहीं ये सामूहिक दबाव का नतीजा तो नहीं, कहीं किसी खतरनाक ट्रेंड या मानसिक तनाव का असर तो नहीं। माता पिता डरे हुए क्योंकि ये चोटें सिर्फ शरीर पर नहीं, भरोसे पर भी है। बच्चे लोग तो कुछ नहीं बताए हैं। स्कूल के टीचर से पता चला कि आपके बच्चे ने अपना हाथ काटा है करके, तो उसी को हम लोग देखने के लिए आए थे। तो बच्चे ने सही में हाथ काटा है और बच्चे से जानकारी लिए कि क्यों काटा है करके, तो बोल रहे हैं कि सब दूसरे बच्चे काटे थे, उसको देख के हम भी काटे हैं करके। इससे पहले कुछ पता नहीं था। जानकारी किसने दिया? जानकारी पहले यहीं दादा से कोई बच्चे के पेरेंट्स आए थे, उनसे जानकारी मिला। उसके बाद वो एक बच्चे को लेके आए थे, लेकिन यहाँ खोजने पर पाया जाया कि 35 बच्चे हैं। कर मारे में भैया ये सब मोबाइल में देख देख के करत थे, तैसा आखे कबर मोबाइल मन में खलो काटा थे। ये सब एक दूसरे के नकल देख देख के नहीं में बढ़ावा मिले बच्चा मन ला। एरत मोला पता नहीं, मैं हाँ शादी में गे रही हूँ, जे दिन शादी के हम लौटे ना वही दिन चपरासी भैया से तो नाम का पापा के लिस्तान पूछे का चीज के हरे के तब पता चलिस के लइका मन हा
हाथ ला काटे ओकरे दस्खत करवाए बरा है से तब मैं तुरंत चपरासी भैया दिखाओ है देख ले भैया एक हाथ देकर तो कटाए नहीं के पुलिस मोर बेटी का लेकिन नाम लिखा है भाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन तुरंत हरकत में आया। 16 फरवरी को मेडिकल टीम, शिक्षा विभाग के अधिकारी और मनोवैज्ञानिकों का दल स्कूल पहुंचा। बच्चों की प्राथमिक जांच की गई और उनके साथ साथ माता पिता की भी काउंसलिंग शुरू की गई। उद्देश्य साफ है, बच्चों के मन में चल रहे डर, दबाव या उलझन को समझना। काउंसलिंग के लिए टीम भी भेजी थी। कुछ 35 बच्चे हैं, उन्होंने अलग अलग टाइम पे अपने हाथों में निशान बनाए हैं। डीप कट्स नहीं है, सुपरफिशियल है। उसका हमने प्रारंभिक जांच भी कराया, अभी भी जांच चल रही है सभी पहलुओं पे। कोरियन गेम जैसा कोई मामला नहीं है, पुलिस उसमें उसका पतासाजी कर रही है और मोबाइल्स को भी पेरेंट्स के चेक किया गया है। ऐसा कोई मामला सामने निकल के नहीं आ रहा। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बच्चों के व्यवहार में आने वाले हर छोटे बड़े बदलाव पर नजर रखें। किसी भी असामान्य गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करने के आदेश दिए गए हैं। स्कूल में निगरानी व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर भी समीक्षा की जा रही है। पालकों का काउंसलिंग कराया तो बताया गया कि बच्चे एक दूसरे के देख कर किए हैं, ऐसा करके पालकों के द्वारा बच्चों के द्वारा बताया गया। ये लगभग 1-2 महीने पहले की घटना है सर। बाकी हमारे संज्ञान में लगभग 13 तारीख को आया है और बिल्कुल पता नहीं चला सर। बच्चे लोग के पालक लोग 6-7 बच्चे को लेकर आए, तभी पता चला। टोटल 35 है सर, बालक बालिका कंफर्म नहीं है जी। सब 6वीं से 8वीं वाले हैं सर। सर ये लोग एक दूसरे को देख के हाथ अपने बाएं हाथ में ही काटे। सभी बच्चों के बाएं हाथ में काट के निशान है ना। बच्चे लोगों से पूछा गया तो सभी लोग बताए कि मैं काटा हूँ, खुद मैं काटा हूँ ऐसा करके। कारण अब एक दूसरे को देख के किया है ऐसा करके बताया सर। ऐसे कुछ कारण पता ही नहीं चला। यह घटना सिर्फ एक स्कूल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। इतनी बड़ी संख्या में बच्चे खुद को नुकसान पहुंचा रहे थे और किसी को भनक तक नहीं लगी। ये गंभीर लापरवाही का संकेत है। क्या बच्चों पर पढ़ाई का दबाव ज्यादा है? क्या वे किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं या फिर वे किसी ऐसे प्रभाव में हैं जिसकी जानकारी बड़ों को नहीं? इन सभी सवालों के जवाब अब प्रशासनिक जांच पर टिके हैं। बहरहाल धमतरी की यह घटना एक चेतावनी है, सिर्फ प्रशासन के लिए नहीं बल्कि हर माता पिता, हर शिक्षक और पूरे समाज के लिए। बच्चों की चुप्पी को नजरअंदाज करना अब खतरे से खाली नहीं। जरूरत है उनसे संवाद की, समझदारी की और समय रहते संवेदनशील होने की। जांच रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई सामने आएगी, लेकिन तब तक सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम अपने बच्चों की आवाज़ सुन पा रहे हैं या फिर बहुत देर हो चुकी है? आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।